गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक इन माय क्लास फिजिक्स बाय अंकित सर। तो आज की क्लास में हम लोग ह्यूमन ईयर के स्ट्रक्चर एंड वर्किंग को फिर से स्टडी करेंगे विथ सम एनिमेशंस। ठीक है। तो लास्ट क्लास में पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एक बार फिर से हम लोग इसको स्टडी करते हैं। देखिए, हमारा जो ह्यूमन ईयर है ये काफी इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है एंड ये बहुत सारे फिजिक्स प्रिंसिपल्स को इन्वॉल्व करता है। ह्यूमन ईयर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं: आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है। आउटर ईयर, आउटर ईयर में क्या क्या होता है? आउटर ईयर जो पार्ट है वो हमको विजुअल होता है आउटसाइड द ईयर। ठीक है, यानी हम लोग जो देखते हैं कान, वो हमारा जो कान का, ईयर का एक छोटा सा पार्ट है। यानी कह सकते हैं कि एक सिर्फ आपका जो पार्ट विजुअल है वो कौन सा होता है? ये ईयर पीना। ठीक है। उसके बाद जो पार्ट विजुअल होता है हमें ईयर कैनाल, जिसका जो लेंथ है वो कितना बताया था आप लोग को? जो लेंथ इसका होता है कितना होता है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ईयर कैनाल का लेंथ कितना होता है? 2 सेंटीमीटर। वेरी गुड। ठीक है। अब उसके बाद जो पार्ट आता है, हमारे पास एक टाइटली स्ट्रेच मेम्ब्रेन है। हमारे ईयर में एक टाइटली स्ट्रेच मेम्ब्रेन है जो क्या करता है? वाइब्रेशन को रिसीव करता है। आउटसाइड जो भी साउंड सोर्स है, इसको रिसीव करने का काम कौन करता है? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या करता है? साउंड को रिसीव करके, और वो ईयर ड्रम क्या करता है? वाइब्रेट करता है। ईयर ड्रम की वाइब्रेशन से हमारे मिडिल ईयर क्या करता है? वाइब्रेट करता है। मिडिल ईयर में हमारे थ्री इंटरकनेक्टेड बॉन्ड्स हैं। मिडिल ईयर में हमारे थ्री इंटरकनेक्टेड बॉन्ड्स हैं। इसको हम लोग सिक्वेंसली किस तरह से बोलते हैं? हैमर, एनविल एंड स्टीरअप। ठीक है। मिडिल ईयर का जो मेन फंक्शन है, मिडिल ईयर का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? एम्पलीफाई द साउंड वेव। क्या करता है? एम्पलीफाई द साउंड वेव। जो साउंड वेव, एक ओके, मिडिल ईयर क्या करता है? एम्पलीफाई द साउंड वेव। यानी जो साउंड वेव हम रिसीव किए हैं, उसके मैग्नीट्यूड को क्या करता है? ये एम्पलीफाई करता है। ठीक है। तो ये हैमर है, ये एनविल है, और आपका सबसे छोटा जो बॉन्ड है वो कौन सा है? स्टीरअप। स्टीरअप जो बॉन्ड है वो हमारे इनर ईयर से क्या है? कनेक्टेड है। एंड स्टीरअप, स्टीरअप जो नाम पड़ा है, इसका नाम पड़ा है स्टीर से। ठीक है। किससे नाम पड़ा है? स्टीर। स्टीर का मतलब होता है कंपन करना। स्टीर का मतलब क्या होता है? कंपन करना। जो स्टीरअप है, जैसे आप अगर सपोज एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर है, वाटर ग्लास में वाटर में हम लोग क्या कर रहे हैं? एक छोटा सा स्पून लिए, और स्पून से जो ग्लास का जो टॉप लेवल है, इसको हम क्या कर रहे हैं? स्टीर कर रहे हैं। तो इस लिक्विड में देखिए क्या क्या बनता है? वेव बनता है ना। इस लिक्विड में क्या बनेगा? अगर हम एक स्पून से इस लिक्विड में ग्लास ऑफ वाटर को हम लोग स्टीर करेंगे यानी कंपन करेंगे, तो उसमें वेव जनरेट होगा। तो इसी तरह से ये जो स्टीरअप है वो मेनी टाइम्स क्या करता है? वाइब्रेट करता है। जो मैंने जो मेरा ओरिजिनल वाइब्रेशन है ईयर ड्रम का, उससे बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो हैमर एनविल जो मिल करके इसके मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया? एम्पलीफाई कर दिया है। देखिए, लीवर का क्या काम है? सपोज एक स्टोन रखा हुआ है, यहाँ पर एक स्टोन रखा हुआ है। ठीक है। इस स्टोन को आप डायरेक्टली इस स्टोन को डायरेक्टली उठाने की कोशिश करिए। और एक आदमी है, क्या किया है? एक छोटा सा रड लगाया है, एक लंबा सा यहाँ पर रड लगा करके उठा रहा है। इसको रड लगा के उठा रहा है। तो किसमें आपको एफर्ट कम लगता है? अगर हम इस स्टोन को हम एक यहाँ पर एक लीवर की तरह काम करने के लिए एक छोटा सा एक रड लगा दिए, अब इससे उसको उठाने की कोशिश करेंगे, तो आप देखिएगा जो आपका एफर्ट है वो क्या हो जाता है? कम जाता है। ठीक है। तो लीवर क्या करता है?
ये इसके मैग्नीट्यूड को एम्पलीफाई करता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब ये जो स्टीरअप है, स्टीरअप का काम करना क्या है, स्टीर करना, कंपन प्रोड्यूस करना। जो कंपन प्रोड्यूस हो रहा है वो किस में प्रोड्यूस हो रहा है, जो स्नेल लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, स्नेल लाइक स्ट्रक्चर। उस स्नेल लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉकलिया। इस स्नेल लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कॉकलिया। कॉकलिया में लिक्विड प्रेजेंट होता है। इस लिक्विड में क्या करता है, ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन पल्सेस जनरेट करता है। जो स्टीरअप है ये अपना कंप्रेशन रेयरफेक्शन पल्सेस किस में जनरेट करता है, कॉकलिया के जो लिक्विड प्रेजेंट है उसमें क्या करता है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन पल्सेस जनरेट करता है। इस कंप्रेशन रेयरफेक्शन पल्सेस को ऑब्जर्व करने के लिए कॉकलिया के अंदर एक स्पेशल सेंसरी सेल्स है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं हेयर सेल्स। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, हेयर सेल्स, ठीक है। इस हेयर सेल्स क्या करता है, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन प्रोसेस को ऑब्जर्व करके इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट करता है, ठीक है। नाउ दिस इलेक्ट्रिक सिग्नल इज सेंड टू द ब्रेन। इलेक्ट्रिक सिग्नल किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ भेजा जाता है, ब्रेन के पास भेज दिया जाता है। ब्रेन क्या करता है, सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है और हमें सेंसेशन ऑफ हियरिंग देता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स ब्रेन पर कौन ले जाता है, ठीक, तो इसको बोलेंगे ऑडिटरी नर्व्स। यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेगा, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स कौन प्रोड्यूस करता है, तो हेयर सेल प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल को कौन कैरी करता है, तो ऑडिटरी नर्व्स कैरी करता है, कहाँ, ब्रेन पर कैरी करता है, ठीक है। नाउ अगेन इन ब्रीफ बी रिवाइज और ध्यान से सुनिएगा। इसको हम फिर से, इसके वर्किंग को हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, और फिर आप लोग से हम सुनेंगे, इसी तरह से आप लोग भी इसको बोलिएगा, ठीक है। तो देखिए ब्रीफली कैसे इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। When a sound source producing sound, then it creates compression and rarefaction pulses in air. When these pulses reach to the outer ear, it means ear pinna, then ear pinna guide the signal towards the ear canal. The air molecule present in the ear canal pushes the eardrum inward, and when air molecules get rarefied, then it pulls the eardrum outward. In this way, eardrum starts vibrating inward and outward. The vibration of the eardrum makes vibrate three interconnected bonds, hammer, anvil, and stirrup. These interconnected bonds act like lever which amplify the sound wave. The stirrup, which is connected to the cochlea, set up compression and reflection pulses in the liquid present inside the cochlea. These pulses are received by the hair cells and creates electric signals. These electric signals sent to the brain via auditory nerves. Brain interpret these signals to give us sensation of hearing. ठीक है, तो इस तरह से काफी सिंपल लैंग्वेज में आपको भी क्या करना है, इसको एक्सप्लेन करना है। बोलिए, एक्सप्लेन कर सकते हैं आप लोग। ओके, सो बी लुक सम पिक्चर टू गेट क्लियर ऑल थिंग्स। देखिए यहाँ पर आपको 3 A B C D E F, चलिए देखिए इसमें साउंड वेव क्या हो रहा है, ईयर पिना पर आया, ठीक है। उसके बाद ईयर कैनल में, ईयर कैनल के थ्रू होते हुए कहाँ गया ये, ईयर ड्रम पर। ईयर ड्रम के बाद ये हैमर, एनविल एंड स्टीरअप। अब स्टीरअप क्या करेगा, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन पल्स जनरेट करेगा कॉकलिया में, एंड कॉकलिया सेलेक्टिव सिग्नल्स कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा, ठीक है। देखिए a sound source produce sound
sound waves is reaches to the ear canal, and ear canal guide the sound wave. Sorry, ear pinna guided this sound wave into the ear canal. Ear canals makes vibrate eardrum, and the vibration of eardrum makes vibrate three interconnected bond, hammer, anvil and stirrup. अब यहाँ पर से स्टीरअप क्या करेगा, साउंड ये वाइब्रेशन करेगा कोक्लिया में, ठीक है। कोक्लिया में इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होगा और ये जाएगा ईयर ऑडिटरी नर्व से ब्रेन में। देखिए यहाँ से फिर देखिए ईयर ड्रम से वाइब्रेशन जो हुआ है, अब ये हैमर, एनविल एंड स्टीरअप, ठीक है। यहाँ पर जो वाइब्रेशन है इसका एम्पलीट्यूड और यहाँ पर जो वाइब्रेशन है इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया है, बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि हैमर, एनविल एंड स्टीरअप ये लीवर की तरह काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में देखेंगे इनर ईयर के बारे में। देखिए अब स्टीरअप क्या कर रहा है, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन पल्सेस जनरेट कर रहा है कोक्लिया में, लिक्विड प्रेजेंट इन द कोक्लिया। कोक्लिया में जो हेयर सेल्स प्रेजेंट है, कोक्लिया में जो हेयर सेल प्रेजेंट है ये क्या क्रिएट कर रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कैरी कौन करता है, ऑडिटरी नर्व्स। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कैरी कौन करता है, ऑडिटरी नर्व्स। और ये हमारे ब्रेन तक ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू, ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू क्या होता है, ब्रेन तक पहुंच जाता है, ठीक है। आई होप सारा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बताइए क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें कि सर ईयर ड्रम आउटर ईयर में है कि मिडिल ईयर में है, ठीक है। तो आपको याद रखना ईयर ड्रम इज प्रेजेंट एट द बाउंड्री, इट सेपरेट आउटर ईयर एंड मिडिल ईयर। द मिडिल ईयर एंड आउटर ईयर इज सेपरेटेड बाय ए सेंसिटिव नर्व स्किन, दिस इज कॉल्ड ईयर ड्रम, ठीक है। यानी ईयर ड्रम क्या है, एक तरह का बाउंड्री है, ये आउटर ईयर और मिडिल ईयर को क्या करता है, सेपरेट करता है। किसको करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। ऐसे अगर आपको देखना है तो ईयर ड्रम क्या करना है, ये स्टार्ट होता है मिडिल ईयर से, यानी जहां पर ईयर ड्रम है वहां पर मिडिल ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है। समझ में आया सबको? तो अब Yes, sir. First of all, suppose sound wave is coming from a sound source. Then the pinna, the outermost part of ear, collect it and pass it through the ear canal, which is about 2 centimeter long. Then the wave falls on the eardrum and make the eardrum to vibrate back and forth rapidly. Then, as we know that hammer, anvil, and stirrup, these three bones are present in middle ear and are connected to the eardrum. Due to this, the firstly hammer uh, vibrate fastly and anvil and then stirrup. And we know that a stirrup is connected to the cochlea, which is present in the inner part of ear. Then the liquid present in the cochlea starts to vibrate and set up electric impulses in its nerve cells. Then it vibrate and produces electric impulses, and it transfer electric impulses through the auditory nerve to brain. And when the brain gets the impulses, then it interprets and we are able to hear that sound. वेरी गुड, ठीक है। बस थोड़ा सा आप वर्ड्स को छोड़ रहे हैं, लेकिन सारा कुछ सही है, ठीक है, ओके। सब कुछ सही है, बस थोड़ा सा वर्ड्स को क्या करना है आपको, छोड़ना नहीं है। बहुत सारे वर्ड्स कुछ कुछ छूट गया बीच में, ठीक है। तो बाकी बहुत अच्छा, वेल ट्राई है। अभी आपको एक दिन ही हुआ है, हमें लगता है कि एक दो दिन आप लोग इसको याद करिएगा तो और अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएगा। नाइस, बहुत अच्छा, वेल ट्राई। बहुत अच्छा। जो देखिए जो बच्चे नहीं बोल रहे उससे तो अच्छा ही है। नेक्स्ट है, और कौन बच्चे बोलेंगे इसको? सोनाली कुमारी, रोल नंबर 29। बोलिए। Ear
नेक्स्ट रोहनदीप। बोलो बाबू, Yes, sir. बोलिए। Sir, first of all, first of all, human ear is a very sensitive organ of human body, which helps us to um, um, which help us in sensation of hearing. So a human ear is basically divided into three parts: outer ear, middle ear, and inner ear. So when a sound wave come from a sound source, first of all it meet pinna, which is the outermost part of a ear, which helps to collect and guide the sound waves inside our eyes, so that it goes in ear canal. The length of ear canal is 2 centimeter, and ear canal takes the sound wave to the middle part of the ear. Then the sound wave meets to three types of bone which are interconnected to each other, and those are hammer, anvil, stirrup. Basically, they work as a lever and they amplify the sound waves, and the sound wave move further to the inner part. Inner part consists of a snail type snail type organ, which is known as cochlea. Cochlea contains a liquid which gets start vibrating due to the stirrup bone, and due to the vibration in the liquid, the hair cell present in the cochlea um, releases electrical signals, and the electrical signals is carried by the auditory nerves, and the auditory nerves takes it to the brain, and the brain interprets the sound waves, and that's all. वेरी गुड, फैंटास्टिक। अबाउट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपने सारे वर्ड्स को क्या किया है, 95% वर्ड्स को क्या किया आपने, एक्सप्लेन किया है। ठीक है, बहुत अच्छा, वेल डन। बस आपको बस एक चीज ध्यान देना था इसमें, द एयर कैनल्स, inside the air canals the air molecules pushes the eardrum inward, and when air molecules get rarefied then it pushes outward। ठीक है, तो यहाँ पर इनवर्ड आउटवर्ड ये वाला वर्ड ईयर ड्रम के बारे में थोड़ा सा छूट गया था, है ना। Yes, sir. हाँ, Eardrum. वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छी है, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है फर्स्ट डे। नेक्स्ट डे हम लोग सारे बच्चों से एक एक करके हम पूछेंगे। तो आप लोग सारे बच्चों का होमवर्क है, सारे बच्चों का यही होमवर्क है कि इन सारे स्ट्रक्चर एंड वर्किंग को एक बार लिख लीजिएगा कॉपी में, रफ में लिख लीजिएगा देख करके। इसको 1 से 2 बार इसको लिखिएगा, राइट करिएगा, देख के भी लिखिएगा, तो आपको ये याद हो जाएगा। इतना आसान है ये, ह्यूमन ईयर ह्यूमन आई से भी आसान है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी होता है एक लाइन में प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, एक बार में हो जाता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। ये क्या करता है, ईयर आउटर ईयर क्या करता है, साउंड वेव को कलेक्ट करता है, मिडिल ईयर एम्पलीफाई करता है, और इनर ईयर ट्रांसमिट करता है ब्रेन तक। ठीक है, तो कल फिर हम लोग मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ, ह्यूमन ईयर के साथ। आप लोग इसको प्रैक्टिस करके आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।